हेलो गाइज, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 2 दिन पहले सीआईपी रांची का एग्जाम लगा था स्टाफ नर्स का। आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर भी एग्जाम लगा था सीआईपी रांची का, जिसमें 50 क्वेश्चन आए थे विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, और बहुत अच्छा लोगों ने स्कोर भी किया था। लेकिन उसमें अलग ही प्रोसेस होता है। पहले एक लिस्ट निकाली जाती है, उसके बाद 2 गुना या 5 गुना बच्चों की लिस्ट निकाली जाती है, उसके बाद फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट निकाली जाती है। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। लेकिन अभी हम उस प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ सीआईपी राज्य का जो पेपर लगा था उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, उनको बनाया है, मॉडिफाई किया है। जिस तरह से क्वेश्चन आए कोशिश की है कि उसी तरह से उन क्वेश्चंस को रख सकूं। लेकिन गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो आप सभी को भी अगर कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसमें भी कुछ अगर डाउट लगे तो आप मुझे क्लियर आउट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। सीआईपी रांची मेमोरी बेस्ड पेपर लास्ट ईयर भी मैंने डाला था। इस बार 60 क्वेश्चन आए थे और नेगेटिव मार्किंग भी थी इस बार। तो आई होप गाइज कि आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं सीआईपी रांची का मेमोरी बेस्ड पेपर जो भी सेकंड पार्ट होगा वो भी लाने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास क्वेश्चंस प्रॉपर कलेक्ट हो गए। बाकी मैं बताने वाला हूँ सीआईपी रांची की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, तो ये सारी चीजें भी, तो आप जुड़े रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन से। तो गाइज देखो, पहला क्वेश्चन था, अमोंग विच पानीपत बैटल वाज फोर्ट। तो पानीपत का जो लड़ाई थी किन किन के बीच हुई थी, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। तो इसका आंसर चला जाएगा गाइज 2। गाइज मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा कोई इस क्या कहते हैं क्वेश्चंस के बारे में या फिर टॉपिक्स के बारे में, सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही डिस्कस करूंगा। और जो जिस जगह मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी मैं वहां एक्सप्लेन भी करूंगा। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन आता है, नागालैंड इज कैपिटल ऑफ कोहिमा। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर चला जाएगा 2। ये मैंने ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 1 2 3 ऐसे कुछ करके होना चाहिए। तो इसका आंसर आप याद रखना, कोहिमा। ठीक है गाइज। इसके बाद अपना आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज नॉट एन हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है गाइज, तो आप सभी को पता होगा जनरल मोर्टिलिटी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें आगे लिखना चाहिए था मुझे एट बर्थ। ठीक है गाइज, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, क्रूड डेथ रेट होती है, ये सारी हेल्थ इंडिकेटर होती है। लेकिन सेक्स रेशियो कभी भी हेल्थ इंडिकेटर में इंक्लूड नहीं होता। इसका आंसर चला जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्लूड इन ब्रेन इज कोल्ड हाइड्रोसिफेलस। अगर फ्लूड अगर ब्रेन में भर गया है तो उसको बोलेंगे गाइज हाइड्रोसिफिलिस। मेनिंजाइटिस एक डिजीज कंडीशन है। स्पाइनल बाइफिडा बच्चों में होता है, ये भी एक डिजीज कंडीशन है। माइलोमेनिंजोसिल, ये भी एक डिजीज कंडीशन है। इन सब के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं गाइज। गॉट इट। उसके बाद अपना क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, आरएनए इज। ठीक है, आरएनए इज। अब बहुत बहुत बच्चे क्या करेंगे, आरएनए इज पढ़ते ही कोएंजाइम कर देंगे। लेकिन नहीं, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए क्या होता है, राइबोजाइम। गॉट इट। तो इसका आंसर चला जाएगा इस 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर फुट इज कैटेगराइज्ड इज हाउ मेनी कैटेगरी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताओगे कि मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। गॉट इट। इसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच अमीनो एसिड इज एब्सेंट इन आरएनए। देखो गाइस, 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए में होता है थायमीन, ठीक है, और आरएनए में होता है थायमीन की जगह यूरासिल। तो कौन सा एब्सेंट हो गया, आरएनए में थायमीन। गॉट इट गाइस। तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा अपना थायमीन। 4। प्लेसेंटा वर्क्स एज, देखो एक्सक्रिएट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, कुछ भी अगर बाउंस बैक तरह से, एक तरह से प्रोटेक्ट भी करता है प्लेसेंटा बेबी को, और स्टोरेज भी करता है कुछ जो भी एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर हार्मोन्स होते हैं उसका भी स्टोरेज करता है, और प्रॉपर तरीके से बच्चे को न्यूट्रिएंट करता रहता है। तो गाइस तीनों ही इसका आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ एवर, यानी कि ऑल 1 2 3 इस तरह से ऑप्शन आए हुए थे, तो इसका आंसर चला जाएगा 2, यानी कि ऑल 1 2 3। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नॉट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। देखो गाइस, डाइंसेफेलन होता है, ऑल्फैक्टुअल होता है, लेकिन पॉन्स वर्सेलिस नहीं होता। पॉन्स पार्ट होता ही नहीं, पॉन्स अलग पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है पॉन्स। ठीक है, फोर ब्रेन का नहीं होता है। इसका आंसर चला जाएगा गाइस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्डियो टोकोग्राम इज यूज्ड फॉर मॉनिटर। बिल्कुल सबको पता है, फीटोस्कोप, फीटोस्कोप के बाद क्या होता है, कार्डियोटोकोग्राम। ये किसके लिए यूज होता है, फीटल हार्ट रेट को देखने के लिए होता है। विच इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या विच इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखो, कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन मिनरल ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे गाइज, 1 लाइनर क्वेश्चंस आए थे। बस आपने पीआर यादव टाइप जैसी बुक्स को भी पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को कवर अप कर पाए होंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं।
देखो सुसाइडल बैग इज कोल्ड। गाइज बहुत बच्चे इसका आंसर करके आएंगे गोल्जी बॉडी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? अपन लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। ओके गाइज, ये पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, अपन 12th क्लास में पढ़ते थे, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन बहुत आए थे गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच विटामिन इज गिवन इन वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्निक्स एंसेफेलोपैथी क्या होती है। तो देखो गाइज, मैं यहाँ पे टाइम लिख नहीं पाता, इसलिए मैंने इसको एक लैंग्वेज में भी लिखा है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें आपको निस्टेगमस देखने को मिलता है। ठीक है, निस्टेगमस लिखा हुआ, एटेक्सिया देखने को मिलता है, कंफ्यूजन। एटेक्सिया किसकी वजह से होता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम पार्ट जब इफेक्ट होता है तो कंट्रोल बिगड़ जाता है बॉडी का, तो इसी से बोलते हैं एटेक्सिया। निस्टेगमस आपको आईज में देखने को मिलता है, फिक्स्ड आईज हो जाती है, कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाता है पेशेंट। और ये क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है। देखो लिखा हुआ है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होती है, और जिसकी किसकी कमी से होती है? थायमीन की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, और जो पेरिफेरल है, सेंट्रल यानी कि पीएनएस और सीएनएस दोनों को इफेक्ट करता है। तो मेनली अपन को पता होना चाहिए कौन सा विटामिन अपन देते हैं वर्निक्स एंसेफेलोपैथी में। ठीक है, थायमीन देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था मैथ का ही, बहुत इजी क्वेश्चन। 2010, 2030, 2050, 2070, 2090, व्हाट नेक्स्ट? सबको पता है 2020 का आंसर आ रहा है, 2090 के बाद क्या आ जाएगा? 2110। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा 2110। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन गाइज पश्चिम बंगाल की झाड़ियों में मिलता है, यानी कि वेस्ट बंगाल। वहां वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा देखा जाता है सुंदरबन। सुंदरबन है वहां पर। ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलेरू लेक। कोलेरू लेक कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है गाइज। इसका आंसर चला जाएगा 1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था, देखो विच डिजिट विल बी लीस्ट डिविजेबल बाई 800। देखो गाइज, लीस्ट का मतलब होता है जो डिवाइडेबल ना हो 800 से। 200 को 800 से करेंगे तो 4 टाइम, 400 को 800 से करेंगे 2 टाइम, 100 को 800 करेंगे 8 टाइम, लेकिन 500 को आप 800 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए गाइज इसका आंसर थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं इसको। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा 1। ठीक है, एक कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था गाइज, मुझे एग्जैक्टली लैंग्वेज याद नहीं, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज बनाई कि पॉइंटिंग टू ए बॉय इन अ फोटोग्राफ, राम सेड। राम कहता है, ही इज ए ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर, हाउ इज द बॉय इन फोटोग्राफ रिलेटेड टू राम। तो गाइज आप इसको कैलकुलेट करोगे, निकालोगे आंसर, तो इसका आंसर आएगा सन। ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बर्न कोज। बर्न बहुत तरह के होते हैं गाइज, तो इसमें पूछा था स्टीम और हॉट वाटर के द्वारा जो बर्न होता है उसे क्या बोलते हैं? अपन स्केल्ड बर्न कहते हैं। गाइज मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन और याद आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर इन क्वेश्चंस में भी कहीं आपको ऊपर नीचे कुछ लगता है तो भी आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा गाइज। ठीक है, ये सारा मेमोरी बेस्ड पेपर है गाइज। ठीक है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर। आप सभी को पता है गाइज, ये तो चिकन पॉक्स। इसका आंसर चला जाएगा 1। विच डज नॉट कॉज डायरिया। देखो इकोलाई भी कहीं ना कहीं करता है, एस्परजिलस भी करता है, एंटमीबा एस्टोलाई भी करता है, ये तो डायसेंट्री टाइप कर देता है गाइज। तो इसका आंसर चला जाएगा गाइज टाइफॉइड। टाइफॉइड कभी भी डायरिया नहीं करता है। इसका आंसर चला जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लड विद म्यूकस इन स्टूल। देखो गाइज, अब इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, चारों के चारों देखो डिसेंट्री। इसका आंसर चला जाएगा डिसेंट्री। अगर हिमेटोचेजिया कह दें, अगर ब्लड आ रहा है किसके साथ, नहीं सॉरी, स्टूल के साथ अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है। ठीक है गाइज, अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है किसके साथ? स्टूल के साथ। स्टूल के साथ अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो हिमेटोचेजिया कह देंगे। हिमेटोमेसिस अगर वॉमिटिंग में अगर ब्लड आ रहा है, ब्लड विद वॉमिट विद ब्लड, अपन कह सकते हैं वॉमिट विद ब्लड। ठीक है, तो ऐसे कह देंगे अपन हिमेटोमेसिस। और हिमोप्टाइसिस अगर स्पुटम में ब्लड इन स्पुटम, ब्लड इन स्पुटम इसे कहते हैं हिमोप्टाइसिस। सारी टर्म क्लियर हो गई गाइज, ये टर्मिनोलॉजी भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए गाइज। तो इसका आंसर तो चला जाएगा अपना डाइसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पाइरल सेप्ड बैक्टीरिया किसे बोलते हैं? स्पायरोचेट को। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चिल्ड्रन। देखो गाइज, चिल्ड्रन मोर्टिलिटी में तीनों ही होता है, एक्सीडेंट भी होता है, बर्थ डिफेक्ट। देखो बर्थ डिफेक्ट किसमें होता है? अगर आपको न्यूबॉर्न में पूछा जाए मोस्ट कॉमन मोर्टिलिटी इन न्यूबॉर्न, तो बर्थ डिफेक्ट होता है। एक्सीडेंट अगर जैसे कि स्कूलर प्री स्कूलर वाले बच्चे हो गए तो उसमें मोर्टिलिटी रेट बहुत जाती है। लेकिन अगर ओनली ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चिल्ड्रन, अगर उसमें एग्जामिनर ने आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने साल का प्री स्कूलर है, टोडलर है, क्या है, तो आंसर हमेशा आपको निमोनिया ही देना है गाइज। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा 3। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड क्वासियोरकर, सबको पता है। तो नेक्स्ट फॉर कलर ऑफ आई विच पार्ट ऑफ आई विल रेस्पॉन्सिबल। ये भी इजी सा क्वेश्चन है गाइज। 2 आइरिस। ठीक है गाइज,
अब आ जाता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। गाइस देखो, ट्रैकोमा अलग कंडीशन है, ठीक है, ग्लूकोमा अलग कंडीशन है, लेकिन जो ब्लाइंडनेस के लिए सबसे ज्यादा देखा जाता है वो है कैटरेक्ट। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना, अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा इसका आंसर करना है एजिंग। क्या हो जाता है, और एजिंग के साथ साथ ओपेसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है गाइस, ओपेसिटी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं कि लेक ऑफ सोडियम, लेक ऑफ सोडियम कोज हाइपोनेट्रीमिया। अगर देखो, लेक यानी कि सोडियम की कमी, हाइपो, सोडियम की अधिकता, हाइपर, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी, हाइपो, पोटेशियम की अधिकता, हाइपर, ये लिखा हुआ हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम की अधिकता। तो इसने पूछा लेक ऑफ सोडियम की कमी, क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल 24 एक्ट क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। ओके गाइज, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना एक्ट ऑफ कैडबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेल्विस। 4 टाइप के होते हैं, गायनेकोइड, एंडोइड, प्लेटिप्लोइड, एंथ्रोप्लोइड। ठीक है ना गाइज, इस तरह के 4 पेल्विस अपने होते हैं। अपन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करें, गायनेकोइड मोस्ट फीमेल, एंड्रॉइड मोस्ट मेल में, इस तरह का अपन को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत ज्यादा अपन को नहीं जाना इस चीज में। ठीक है, एक गाइज इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बच्चों ने बताया कि हेल्थ इंडिकेटर वैलिड और रिलायबल, मतलब कैसा होना चाहिए। हेल्थ इंडिकेटर देखो गाइज, वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो ये दोनों ही होना चाहिए, वैलिड और रिलायबल। ठीक है, तो यहाँ 38 40 समथिंग मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन में 20-22 क्वेश्चन बचते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर याद आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उन क्वेश्चन को कवर अप करूंगा, अच्छे से उनको सेट करूंगा और उसके बाद मैं आपके सामने जरूर उनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है गाइज, अब तक की वीडियो में धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या कट ऑफ रह सकती है, यूपीपीएससी का एग्जाम लगाया, कैसा एग्जाम का लेवल था, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक उसकी रिजल्ट आ सकता है, सीआईपी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, उन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, धन्यवाद।